हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट। तो आज हम लास्ट जो वीडियो में हमने पढ़ा था इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, जो क्लास 12 की हम करा रहे थे यहाँ से बेसिक। तो इसमें हमने जो पढ़ा था लास्ट वीडियो में वो ये देखा था फॉर्मूले किस तरीके से ड्राइव करते हैं और फॉर्मूले को ड्राइव करने के किस तरीके से हम उसको निकाल रहे थे। ठीक है, अब आज के इस जो टॉपिक में हम कराने वाले हैं वो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री की कुछ जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो हम इसमें समझाने वाले हैं। ठीक है, जो भी आपका ये जो डाटा लिखा हुआ है इसको आप पहले हम समझेंगे और कुछ एग्जांपल इसके बेस पर हम करने की कोशिश करेंगे। और आशा है कि आप लोगों को ये बहुत अच्छी लगने वाली वीडियो, बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये। तो देखिए, यहाँ से हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो साइन थीटा होता है इसके जो यहाँ पर लिखा हुआ है और एक राइट हैंड साइड जो लिखा हुआ है कि ये इसकी जो होती है वो डोमेन होती है, ये इसकी जो होगी वो रेंज होगी। तो हमारे इस एक्सरसाइज में जो आरबीएससी के जो एग्जाम्पल हमारे हैं तो उसमें हमें जो जरूरत पड़ती है वो प्रिंसिपल वैल्यू की थोड़ी जरूरत पड़ती है, तो हम उसको निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली हम एक फार्मूला में आपको जब ड्राइव करा रहा था उसमें एक फार्मूला लिखा था मैंने, साइन इनवर्स साइन एक्स इजिकल टू एक्स, कॉस इनवर्स ब्रैकेट में कॉस एक्स इजिकल टू एक्स। ये होता है किस तरीके से होता है, इसका रीजन क्या होता है, तो इसको हम यहाँ से सीखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा की जो डोमेन होती है वो हमारी रियल नंबर होती है। ठीक है, और जो साइन थीटा की जो हमारी रेंज मिलेगी, जो साइन थीटा है हमारा जो लाइज करेगा, जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी उसकी जो रेंज होगी वो कितनी होगी, -1 to 1 होगी। अगर इसके अलावा कुछ और मिल रहा है आपका तो यानी कि आपका आंसर गलत होगा। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझे। देखो, हमने आपको यहाँ पर फॉर्मूले में बताया था, जैसे हम बात करते हैं पहले साइन थीटा से हम स्टार्ट करते हैं कि मैंने आपको बताया था कि साइन इनवर्स और साइन थीटा, ठीक है, यहाँ पर मान के चलो x है और हम इसको कर रहे थे x, और इधर हम मान लेते हैं एक पार्ट हम दूसरा ले लेते हैं यहाँ पर साइन इनवर्स x इजिकल टू x। अभी देखो, यहाँ पर और हम कहें कि साइन इनवर्स साइन x इजिकल टू x होता है, साइन इनवर्स x इजिकल टू x होता है, ऐसा नहीं है। जब तक नहीं है, जब तक x की वैल्यू को हम कंसीडर नहीं कर लेंगे। हमें x की वैल्यू मालूम है और वो प्रिंसिपल रेंज से, यानी कि प्रिंसिपल जो उसकी वैल्यू है उसकी रेंज में आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा आंसर सही है, हम इस तरीके से उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कब सही हो सकता है, इसको हमें सही करना। अभी ये करेक्शन जो है इसका जो आपने फॉर्मूला लिखा है वो गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए क्या कंडीशन है, ये जो टर्मिनेट होते हैं तो हम इसको ऐसे काट देते हैं, ऐसे कभी नहीं काटना हमको। ठीक है, ये टर्मिनेट होते हैं लेकिन किस प्रिंसिपल बेस पे होते हैं ये। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे तो साइन थीटा होता है। पहले तो इसके देख लेते हैं, कंपोजिट फंक्शन है ये, और कंपोजिट फंक्शन है, देखो साइन इनवर्स समथिंग जो कुछ देगा, अभी हम इसको डग लेते हैं। ठीक है, अभी ये इनवर्स फंक्शन है क्योंकि साइन इनवर्स समथिंग है और कितना है वो x है, तो साइन इनवर्स समथिंग जो हमें देगा वो वैल्यू हमारी लाइज होनी चाहिए कितने में, -π/2 से π/2 तक। ठीक है, साइन इनवर्स समथिंग जो आपकी वैल्यू निकलेगी वो हमेशा लाइज होनी चाहिए किसमें, -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर x की वैल्यू -π/2 से यानी ग्रेटर देन है और π/2 से लेस देन है या इक्वल है, अगर ये कंडीशन है तो इस कंडीशन में ये हमारा जो लिखा हुआ है वो राइट है। अगर इसके अलावा कोई भी आपका एंगल आता है तो आपका वो लाइज नहीं करेगा, हम ऐसे उसको टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो साइन इनवर्स साइन एक्स इजिकल टू एक्स तब होगा जब इसकी प्रिंसिपल रेंज साइन इनवर्स फंक्शन की जो रेंज है वो इसमें लाइज होना चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। इसी तरीके से हम इसको बात करते हैं, देखो ये आपका जो कंपोजिट फंक्शन है वो आपका केवल इसमें ये इनवर्स फंक्शन नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि साइन और ये थीटा की जगह काम कर रहा है, तो ये आपका ट्रिगोनोमेट्रिकल जो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है। और इस ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन की जो वैल्यू जो लाइज होगी, जो प्रिंसिपल रेंज है वो कितनी है, -1 to 1। अगर इसके अलावा कुछ आएगा तो आपका आंसर गलत माना जाएगा। ठीक है, तो आप नहीं कर सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स इजिकल टू एक्स कर दें और जो कि वैल्यू इसकी जो प्रिंसिपल रेंज में लाइज नहीं कर रही है, तो हमें ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये कब लाइज होगा,
तब जब x बिलोंग्स करेगा, इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो -1 to 1, ठीक है। अब देखिए एक कंडीशन और है, यदि जो x है यहाँ पर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, f बिलोंग्स टू π/2 -π/2, ठीक है। अब देखिए मान के चलो कि हमारे पास जो एंगल है वो इसको लाइज नहीं करता है, तो हम उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो किस तरीके से हम इसका ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, तो एक एग्जांपल हम उठा लेते हैं, ठीक है, उससे हमें समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये इसमें अगर वैल्यू लाइज करती है तो ये प्रिंसिपल हम सीधा लिख सकते हैं, अगर इसमें नहीं करते उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया साइन इनवर्स साइन और जो 3π/5 एग्जाम्पल ले लिया, साइन इनवर्स 3π/5। अब देखो कैसे लाइज नहीं कर रहा है ये, ठीक है। जो हमने एग्जाम्पल लिया है साइन इनवर्स साइन 3π/5 ये लिया है, ठीक है। अभी आप लोग देख रहे हैं कि इसमें जो होता है, क्योंकि पाई जो रेडियन होता है उसमें कितने डिग्री होता है एंगल 180, ठीक है। तो π/2 रेडियन में कितना हो जाएगा -90 डिग्री, प्लस के π/2 में कितना हो जाएगा +90। तो -90 से लेकर के +90 तक के अगर बीच में कोई एंगल आ रहा है तो लाइज हो रहा है, उसके बाद अगर कोई एंगल बढ़ रहा है 90 से अबव जा रहा है तो लाइज ही नहीं करेगा, हम लिख ही नहीं सकते। अगर हमने इस तरीके से लिख दिया साइन इनवर्स साइन 3π/5 इस तरीके से लिखा हुआ और हमने ये कर दिया 3π/5, इसका मीन्स निकला कि आपने गलत किया, ठीक है। ध्यान देना है, इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझना। अगर आपने साइन इनवर्स साइन 3π/5 अगर लिखा हुआ है और सीधा आपने जो फॉर्मूला देखा था बुक में कि साइन इनवर्स साइन x = x होता है, तो हम उसके बेस पे चलेंगे, तो वो तभी संभव है जब उसकी कंडीशन को वो फॉर्मूला जो है वो वेरीफाई करेगा, ठीक। इसके लिए जरूरी है कि जो आपकी वैल्यू x कंसीडर कर रहे हैं वो उस प्रिंसिपल रेंज में लाइज है या नहीं, ये चीज हमको देखनी है। तो साइन इनवर्स 3π/5 का मतलब कितना निकला, देखो 5 अभी 3 180/5 तो ये हो गया 540 108 डिग्री। इसका मतलब क्या निकला कि आपने 3π/5 जो एंगल लिया है वो एंगल कितना रहा है 108 डिग्री, और जबकि हमारा जो साइन इनवर्स फंक्शन होता है वो किस किस के बीच लाइज करता है -π/2 to π/2, -π/2 से लेकर के π/2 तक लाइज करता है, -90 डिग्री से +90 डिग्री तक करता है। अब ये एंगल पहुंच गया 108 डिग्री, तो आप क्या करेंगे, आपका गलत हो जाएगा ना। तो आपको क्या करना है कि इसको ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। अभी इसको चेंज करना है, और चेंज किस तरीके से करेंगे ये चीज हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ से हमने जो एग्जाम्पल उठाया है तो इसको हम सॉल्व करते हैं, किस तरीके से इसका आंसर निकालेंगे। हम डायरेक्टली किसी भी क्वेश्चन को नहीं करेंगे, बहुत बेसिक कंसेप्ट है, इसको ध्यान में रखते हुए। तो देखिए यहाँ से साइन इनवर्स साइन 3π/5 है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास तरीका होगा कि यहाँ से इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। We will transform of x in such a way that x g belongs to, कहां से कहां तक करता है -π/2 से लेकर के क्लोज इंटरवल, ठीक है। और ये कंडीशन हमने कब की ली है, जब x डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 के π/2। तो हम देख रहे हैं कि x डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर के π/2 क्लोज इंटरवल में अगर ये लाइज नहीं कर रहा है तो हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से करेंगे, ये 11th क्लास का थोड़ा सा कंसेप्ट है और आप लोगों ने सीखा भी हुआ है, इसको आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए यहाँ से किस तरीके से इसको चेंज करेंगे, आपको लेके किसके बीच में आना है, -90 से लेकर के +90 तक के बीच में लेके आना है, ठीक है। तो ही हमारा फॉर्मूला साइन इनवर्स और साइन x = x होगा, ठीक है।
तो यहां से देखिए हम साइन इनवर्स साइन, अब इसको किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां से अगर हमने ये लिया हुआ है तो इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। अगर हम यहां से देखिए पाई माइनस 3π/5 है, ये लेके आना है, तो किस तरीके से लेके आना है, पाई माइनस 3π/5 अगर इस तरीके से कर दें हम, तो यहां से देखेंगे क्योंकि इसका हमें ट्रांसफॉर्म करना है और ये हमने 11th क्लास में अच्छे तरीके से सीख रखा है कि इसका ट्रांसफॉर्म किस तरीके से करेंगे। अगर हम पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर दें, उसके एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आपको पता है कि यहाँ पर इसमें साइन, इसमें ऑल केस पॉजिटिव होता है, इसमें साइन पॉजिटिव होता है और साथ में कोसेक होता है, इसमें टेन होता है, कॉट होता है, इसमें सेक होता है और कोसेक होता है, ठीक है, सेक और कॉस होता है सॉरी। तो आप यहां से पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वही एंगल आएगा, साइन भी उसका किस में रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा, ठीक है, चेंज नहीं होगा। तो हम इसको कैसे करने वाले हैं, देखो साइन इसको ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं इस एंगल को, तो हम लिख सकते हैं पाई माइनस 3π/5 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, और साइन थीटा मतलब साइन 3π/5। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो साइन इनवर्स साइन पाई माइनस 3π/5, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, देखो एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 5π माइनस 3π/5, तो साइन इनवर्स साइन, और ये कितना हो गया आपका 2π/5। अब देखो एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, क्या π/2 के और माइनस π/2 के बीच में ये वैल्यू हमारी जो है एंगल जो है वो लाइज कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर कर रहा है तो यानी कि इसका आंसर 2π/5 हो जाएगा, अगर नहीं कर रहा है तो हमारा आंसर रॉन्ग आएगा। तो देखिए यहां से 2 पाई की वैल्यू आप जानते हो 180/5, तो 360/5, तो इसका जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 72 डिग्री, और हमें लेके कितना आना था, हमें लेके कितना आना था माइनस 90 डिग्री से लेकर के प्लस के 90 डिग्री तक लेके आना था। तो हमारी जो वैल्यू है ना, प्रिंसिपल वैल्यू जो साइन इनवर्स साइन थीटा की जो प्रिंसिपल, जो साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल रेंज है वो कितनी होनी चाहिए, -π/2 से लेकर के प्लस के π/2 के बीच होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा 3π/5 देखा था तो उसका एंगल कितना निकला था 108 डिग्री। अभी हमने जो इसका ट्रांसफॉर्मेशन किया तो उसका एंगल ट्रांसफॉर्मेशन से कितना आया 2π/5 ये एंगल आया। तो इसको कैलकुलेट करके देखा तो हमारा एंगल डिग्री में कितना घटा 72 डिग्री। इससे आसानी रहती है हमें समझने में। तो 72 डिग्री हमारा यहाँ पर एंगल निकला। तो एंगल हमारा लाइज होना चाहिए था कितने से, माइनस के 90 डिग्री से लेकर के और प्लस के 90 डिग्री के बीच में, ठीक है। और जो कि हम यहाँ पर निकाल के दिया है, हमने देखा कि ये वैल्यू। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स साइन 2π/5 इजिकल टू एंगल कितना आ जाएगा, यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी 5। तो अब ये इस नियम को फॉलो करेगा, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर लिखा है साइन इनवर्स साइन 3π/5 इजिकल टू 3π/5 तो आपका आंसर बिल्कुल रॉन्ग माना जाएगा। तो इसको समझने के लिए हमें प्रिंसिपल वैल्यू पे जाना होगा कि उससे इनवर्स फंक्शन की जो प्रिंसिपल रेंज है वो हमसे क्या कहती है, ठीक है, कितनी है उसकी रेंज। तो उसको हमें यहाँ से ध्यान से देखना होगा। अगर इससे हम थोड़ा अलग चलेंगे तो हमारा आंसर गलत होगा, हमें कोई मार्क्स यहाँ से नहीं देगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगर हम इसकी बात करें साइन इनवर्स x इजिकल टू x ये होता है। अभी इसको यहाँ से छिपा लेते हैं तो साइन थीटा हो गया। साइन थीटा क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, ठीक है, ना कि इनवर्स फंक्शन। आप इसमें इनवर्स आ रहा है लेकिन आप इसको इनवर्स नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये उसके एंगल की पोजीशन शो कर रहा है, ठीक है। तो साइन थीटा इजिकल टू x। तो यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स x जो बिलोंग करेगा किससे करेगा, क्या होना चाहिए। देखो यहाँ से अगर हम बात करें साइन एग्जांपल ले लेते हैं, एक साइन इनवर्स 1 क्या वैल्यू आती है,
ठीक है। तो साइन इनवर्स 1 जो ये वैल्यू है साइन इनवर्स, ये उसकी डोमेन से रिलेटेड होगी, ठीक है। और जो इसकी डोमेन है वो उसकी रेंज होगी। ध्यान से समझना, साइन इनवर्स यहाँ पे अगर आपने 1 ले रखा है तो 1 साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है π/2, और साइन π/2 की वैल्यू क्या होगी 1। तो आपको पता है साइन थीटा की जो वैल्यू यहाँ से कंसिडर करेंगे वो किस रेंज में लाइज होने वाली है, -1 to 1, जो कि हमारा आंसर कितना आया 1, ठीक है। हमें यहाँ से यही चीज देखनी है, क्योंकि हम अगर इससे थोड़ा अलग करेंगे, कंसेप्ट से थोड़ा सा अलग होंगे, तो हम क्वेश्चन निकालने में हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ से फेस होगी। तो हमें इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमें क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन उसका जो मेनली जो कंसेप्ट होता है उसको हमें उसको बहुत अच्छे तरीके से इसको समझना है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट बढ़ते हैं cos थीटा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत कम है, आरबीएससी जो एग्जाम्पल है थोड़े बहुत, तो उसमें आराम से हम निकाल लेंगे, लेकिन कंसेप्ट को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। हमें इस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना है कि हमें मैथमेटिक्स के अंदर किसी भी एक्सरसाइज से रिलेटेड किसी भी कंसेप्ट में हमें प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े। तो देखिए आगे हम बढ़ते हैं कि साइन इनवर्स, जैसे हमने किया कि साइन इनवर्स साइन एक्स इजिकल टू एक्स होता है, और साइन इनवर्स और साइन एक्स इजिकल टू एक्स होता है। तो ये चीज जो होती है वो कब होती है, ये फॉर्मूला कब रॉन्ग माना जाता है और कब यहाँ पर राइट माना जाता है, तो इसका जो रीजन होगा वो उसकी प्रिंसिपल रेंज पर होगा। अगर प्रिंसिपल रेंज में उसकी वैल्यू अगर लाइज होगी तो आपका जो लिखा हुआ है वो टर्मिनेट होकर के नहीं, आप कह सकते हो उसकी वैल्यू वही आएगी जो उसके अंदर एक्स जो कंसिडर आप कर रहे हो, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं cos इनवर्स का। तो हम बात करते हैं cos इनवर्स और cos 5π/4। तो यहाँ पर cos इनवर्स cos 5π/4, अभी आपको पता है ये फंक्शन कौन सा है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, क्योंकि बाहर इनवर्स आ रहा है, क्योंकि इनवर्स आने के बाद यहाँ पर जो आएगा वो क्या आने वाला है, ठीक है। अभी आपको ये नहीं करना है cos इनवर्स cos x इक्वल टू x होता है, डायरेक्ट लिख दिया अगर 5π/4, गलत है आपका, ठीक है। इस तरीके से नहीं करना आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पर यही चीज देखनी है cos इनवर्स cos x इक्वल टू क्या होगा, जो उस वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि जो उसकी वैल्यू है वो उसकी प्रिंसिपल रेंज को यहाँ पर लाइज कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है, उसमें है या नहीं है। तो cos इनवर्स की हम बात करते हैं, cos इनवर्स की जो रेंज होती है वो क्लोज इंटरवल में होती है, कितनी, 0 से लेकर के पाई तक, 0 से लेकर के पाई तक। देखो पाई की वैल्यू जो होती है, मैं आपको बता दूं, पाई की वैल्यू एक ही होती है 3.14, ठीक है, लेकिन 3.14 रेडियन में आपका डिग्री होता है 180 डिग्री, ठीक है। कभी कभी हम 3.14 भी ले लेते हैं, तो मैं एक एग्जांपल बताऊंगा आपको, बहुत अच्छा एग्जांपल है वो। तो यहां से देखें कि cos इनवर्स जो आपका फंक्शन है उसकी जो रेंज होनी चाहिए वो कहां से कहां तक होनी चाहिए, 0 से लेकर के पाई तक होनी चाहिए, यानी कि 0 से लेकर के पाई रेडियन में कितने डिग्री होती है, 180 डिग्री होनी चाहिए, इसके बीच में एंगल आना चाहिए, ठीक है। अगर इससे आगे हो गया तो आपकी यहां पर जो आप फॉर्मूला लगाने वाले हैं cos इनवर्स cos x इक्वल टू x वो नहीं होगा, ठीक है। तो यहां से चेक कर लेते हैं कि जो यहां पर ये लिखा हुआ है क्या ये वैल्यू जो है उसको लाइज कर रही है या नहीं। तो 5π/4 इसका मतलब क्या निकला, तो देखिए यहां पर π/4 का मतलब कितना होता है, π/4 का मतलब कितना होता है, 45 डिग्री होता है। तो 45 डिग्री का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 245 डिग्री। और हमें पता है कि हमारी कहां से कहां तक रेंज होती है cos इनवर्स की, 0 से लेकर के पाई तक, और जबकि ये वैल्यू कितनी है 245 डिग्री है। तो इसका मतलब क्या निकला, ये तो होगा ही नहीं, ये आंसर 5π/4 नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा, s डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to पाई। तो क्या करेंगे हम, जो पहले कर रहे थे, वी विल ट्रांसफॉर्म ऑफ x इन सच अ वे दैट x बिलोंग्स टू 0 to पाई। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, व्हाट इज, इसको चेंज करेंगे, x डज नॉट बिलोंग्स टू
बिलोंग टू 0 to 5। तो देखिए यहाँ से तो इसको चेंज करेंगे अपन, किस तरीके से करेंगे तो उसका तरीका हम देखेंगे। कॉस इनवर्स, कॉस यहाँ पर लिखा है 5/4। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको ना जो उसका जो एंगल है उसको अपन किस तरीके से चेंज करते हैं। ये 11 था लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको 5/4 है तो इसको कैसे चेंज कर सकते हो आप। तो 4 का डिवाइड कर लो आप, ठीक है, आ जाएगा। 4 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका जो निकलेगा, अगर अलग से देख लीजिए, आपको कितना लेके आना है, 5/4 लेके आना। तो क्या कर सकते हैं आप, पाई माइनस 5/4। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे प्लस करेंगे तो भी माइनस में जाएगा, और माइनस करके देखेंगे तो भी वो आपका माइनस में रहेगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर केवल साइन और कोसेक आपका पॉजिटिव होता है, न कि कॉस और सेक होता है। ठीक है, मेरी बात आ रही होगी समझ में। 4 का डिवाइड इसमें करेंगे, कितना आ गया 1 माइनस, तो यहां से आप इस तरीके से कर दो, ठीक है, इस तरीके से 4 + 1 तो कितना हो जाएगा 5। तो ये कितना हो जाएगा, एडिशन करेंगे तो 5/4 हो जाएगा। तो इसी जगह पर हम इसका ट्रांसफॉर्म करते हैं, कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस 5/4। तो देखो इसका एडिशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 5/4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से कॉस इनवर्स, हाँ ये बहुत अच्छा आ गया, कॉस पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा कहाँ होगा, देखो ये क्या होता पूरा पाई, पाई प्लस थीटा, मतलब क्या हो गया, आगे बढ़ गया, किस क्वाड्रेंट पहुंच गया, थर्ड में लाइज कर गया। और थर्ड में लाइज कर गया इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें तो टेन और कॉट के अलावा कोई पॉजिटिव होता ही नहीं है, कि कॉस कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। तो माइनस का कॉस π/4। हाँ, अब आपको बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं कि जहां माइनस आ रहा है, आप इससे क्या करेंगे, इसको माइनस को अंदर लेके जाएंगे, और जैसे ऑल ओवर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में करते हैं जैसे ही इसमें करेंगे, माइनस को अंदर लेके जाएंगे और फिर बाहर निकालेंगे तो कह देंगे कि cos - θ = cos θ प्लस का होता है। हमने पढ़ा था कि सर cos - cos θ है और cos को हम यहाँ पे लेके आए और फिर वापस लेके जाए तो cos θ हो जाता है। ठीक है, ये नहीं करना आप लोगों को, ठीक है, यहीं पर थोड़ा चेंज करना है इसको। यहाँ पर माइनस कॉस π/4 जो करना है आपको किस तरीके से करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप कॉस इनवर्स, हमें ये माइनस का करना है, ठीक है। अब माइनस का करना है तो यहाँ पर इसको निकालने के लिए अपन क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई माइनस π/4, ये कर सकते हैं। कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का कॉस π/4, इसकी जगह लिख सकते हैं कि नहीं भाई, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं ना, माइनस का कॉस π/4 है, तो माइनस का कॉस π/4 का मतलब क्या निकला, इसको हमें माइनस किस क्वाड्रेंट में होगा, यदि हम इस क्वाड्रेंट में पाई में से सब्ट्रैक्ट करते तो कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो माइनस कॉस थीटा की जगह हम क्या लिखने वाले थे, ये लिखने वाले थे, तो इसी तरीके से चेंज कर लिया हमने। तो यहां से हो गया कॉस इनवर्स, तो कितना हो जाएगा कॉस 4 पाई माइनस पाई यानी कि 3π/4, एलसीएम ले लेंगे। अब यहां से देखो 3π/4 मतलब क्या निकला कि यहां से 3 और 45 डिग्री। प्लीज अब मुझे बताइए आप कि जो कॉस इनवर्स थीटा था उसकी जो प्रिंसिपल रेंज थी वो कहां से कहां तक थी, 0 से लेकर के पाई तक थी, और जो हमने यहां से निकाला उसकी यहां से आपने देखा कि उसका एंगल कितना निकल के आ रहा है, 135 आ रहा है।
तो अब आप लिख सकते हो cos इनवर्स cos 3π/4 इज इक्वल टू 3π/4। और आप पहले यहां पर लिखते हैं कि cos इनवर्स cos 5/4 इज इक्वल टू 5π/4, दैट्स रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहां से देखा cos इनवर्स के हम किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है, जरूरी है कि हमें प्रिंसिपल रेंज उसकी मालूम होनी चाहिए कि उसकी रेंज कहां से कहां तक होती है। हमें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है और इसको हमें आना चाहिए कि किस तरीके से उनकी जो रेंज है और कहां कहां तक उसकी लाइज करती है। तो हमने देखा cos इनवर्स का, तो और एग्जांपल लेते हैं थोड़े। तो इसके बाद हम बात करते हैं, हिसाब कर लेते हैं। अब आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान रखना है कि आपको डायरेक्टली किसी भी क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं करना है। ठीक है, कि आपको लगे कि इस तरीके से हम कर लें और सॉल्व हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। तो देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, cos इनवर्स cos 3, cos इनवर्स cos 3, क्या इसका आंसर 3 होगा? अपन चेक करते हैं। cos इनवर्स और cos 3 इसका आंसर होगा या नहीं होगा? ठीक है, इसको अपन चेक करते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी इसको समझ रहे होंगे कि cos इनवर्स cos 3 यानी कि 3 हो सकता है या नहीं हो सकता है, यानी कि दोनों ही हमारे साइन है, पर राइट का भी है और रॉन्ग का भी। तो यहाँ से देख लेते हैं कि हमें पता था cos इनवर्स cos x इक्वल टू x होता है, लेकिन प्रिंसिपल रेंज उसकी मिलनी चाहिए। ठीक है, cos इनवर्स की रेंज कितनी होनी चाहिए? 0 से पाई। पाई की वैल्यू कितनी होती है? मैंने बताया आप लोगों को, पाई की वैल्यू एक ही होती है, 3.14 रेडियन। ठीक है, और 3.14 रेडियन में कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। तो मैं कभी पाई रेडियन भी 3.14 भी लेके चलूंगा और 180 भी लेके चलूंगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है बच्चे, तो देखते हैं यहां से जो cos, यहां पर cos इनवर्स की जो रेंज होती है, जो cos इनवर्स की जो रेंज है, मान के चलो यहाँ पर x है, तो इसकी जो रेंज होती है वो कहां से कहां तक होती है? 0 से लेकर के और 3.14 रेडियन के बीच होती है। तो 0 से लेकर के 3.14 रेडियन होती है। इसका मतलब क्या निकला? इसकी x यहां से देख रहे हैं तो जो यहाँ 3 आ रहा है, इसका मतलब क्या निकला? 3 आ रहा है। और अब यहाँ से देखो 0 से लेकर के और यहाँ पर 3.14 है, तो 3 बीच में ही तो आएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, 3 बीच में ही तो आएगा, ऐसा थोड़ी है 3.1 को क्रॉस करके चला जाएगा, तो 3 बीच में आएगा। इसका मतलब है कि ये हमारा सही लिखा हुआ, गलत नहीं है। ठीक है, साइन इनवर्स cos इनवर्स cos 3 इक्वल टू 3, ये सही है हमारा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अगर हम साइन इनवर्स साइन 5 की बात कर लेते हैं, तो अगर यहाँ पर साइन इनवर्स साइन 5 कैन बी डिटरमाइंड विल बी द आंसर, हम इसका आंसर नहीं निकाल सकते। ठीक है, अपन इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं C एंड। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ से लेके चलते हैं। अब देखो जिस तरीके से मैं इनको निकाल रहा हूँ उसी तरीके से यहाँ पर आप लोग इसको समझने का प्रयास करिए, क्योंकि मैं जो इसको रेंज को प्रिंसिपल रेंज को आपको बता रहा हूँ, इसका मतलब क्या निकल रहा है। ठीक है, जो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहा हूँ इसका मीन्स क्या निकल रहा है। तो देखिए यहाँ पर आगे एग्जाम्पल लेके चलूं कि tan इनवर्स, यहाँ पर अगर बात की जाए कि tan इनवर्स और जो tan 2π3 tan इनवर्स और tan इनवर्स 2π/3 ले लें। मेरी बात सुनो भाई, ये एग्जाम्पल ले लिया मैंने। ठीक है, अब ये फंक्शन कौन सा मुझे बताओ? ट्रिगोनोमेट्रिकल है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है। ये जो फंक्शन है वो आपका ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, ना कि इनवर्स फंक्शन है। क्योंकि इनवर्स फंक्शन में तो आपको देखो tan समथिंग जो देगा हमें वो वैल्यू जो है
वो यहाँ पर लाइज होनी चाहिए tan थीटा की जो रियल नंबर में है, ठीक है, हाँ लाइज होनी चाहिए। और ऑल रियल नंबर अगर इस तरीके से आ रही है तो इसमें तो आपको सोचना है ही नहीं, ठीक है, वो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं कि tan इनवर्स 2π/3, क्योंकि 2π/3 हो 5π/3 हो, तो ये सारी जो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ 2π/3 जो रेडियन में एंगल जो टाइम में लिख रहा हूँ, तो ये सारी रियल नंबर होती है, ठीक है। तो अपन जो आंसर होगा उसमें सोचना ही नहीं है आपको, तो ये हो जाएगा आपका 2π/3, ठीक है। अब बहुत सारे एग्जाम्पल हम यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। आप tan इनवर्स का ले लिया, अगर हम बात करके tan इनवर्स tan 2π/3 का थोड़ा सा इस तरीके से ले लें, पोजिट कर लें आपकी बात, tan इनवर्स tan 2π/3। बच्चों मैं आशा करता हूं कि इस जो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें जो कंसेप्ट है वो आप लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है। आप क्वेश्चंस तो आराम से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन कभी कभी बोर्ड में जो क्वेश्चंस हमसे पुटअप करता है एग्जामिनर, तो हम सोचने के लिए बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाते हैं, हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो हमारा मैथ करने का तरीका इस तरीके का होना चाहिए कि हमारा पूरा कंसेप्ट हमें मालूम होना चाहिए, जिससे हम किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं कर सके। तो यहाँ से देखिए tan इनवर्स tan 2π/3, तो tan इनवर्स 2π/3, तो यहाँ से देख रहे हैं हम कि यहाँ tan 2π/3 और आगे आ रहा है ये समथिंग जो वैल्यू देगा, ठीक है, ये समथिंग जो वैल्यू देगा, तो tan कहाँ से कहाँ तक लाइज होनी चाहिए, ओपन इंटरवल में होनी चाहिए, -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में होनी चाहिए। अब ये एंगल कितना आ रहा है, देखो यहाँ से 60 और 120 एंगल आ रहा है 120। क्या करना होगा हमें, f डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 π/2 ओपन इंटरवल, ठीक। तो यहाँ से हमें इसका ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये f डज नॉट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 से लेकर के, ध्यान रखना पहले आपका क्लोज चल रहा था, ये ओपन होता है और ये क्लोज होता है, अभी क्लोज पड़ा था तो क्लोज पड़ा था, यहाँ से पढ़ते हुए रहे थे, लेकिन 10 पर आकर के हमारा क्या हो गया, ओपन हो गया, ठीक है। इस चीज को आप विशेष तौर से ध्यान रखें। अब इसमें आप क्या देखोगे कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से करेंगे, तो देखो tan इनवर्स 10 हमें लेके आना है 2π/3 और वो भी पॉजिटिव, ठीक है। किस तरीके से करेंगे, तो पाई माइनस, तो अपन क्या करें, तो पाई प्लस पाई यहां से अगर हम π/3 अगर यहां से माइनस कर दें तो क्या होगा, 3π और ये कितना हो जाएगा 3π - π अपॉन, तो कितना हो जाएगा 2π। तो देखिए यहाँ से तो tan इसमें क्या करेंगे आप, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे इसका, तो पाई माइनस π/3, तो देखिए tan इनवर्स ये कितना हो जाएगा, tan पाई माइनस जो tan पाई माइनस थीटा होता है वो कितना होता है, -tan थीटा, यानी कि π/3, क्योंकि पता है आपको tan पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है, क्यों, क्योंकि पाई माइनस थीटा यानी कि पाई माइनस थीटा का मतलब है इसी क्वाड्रेंट में आ गया, इस क्वाड्रेंट में साइन और कोसाइन पॉजिटिव होते हैं, ऑल केस नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए -tan π/3 और जो π/3 जो आपका आ रहा है, तो अपन इसको लिख सकते हैं कि tan इनवर्स, इसमें लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स में नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना, ठीक है, कॉस में नहीं लिखेंगे, सेक में नहीं लिखेंगे, क्योंकि कॉस में अंदर लिखने पर वो फिर बाहर निकालने पर पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए नहीं लिखते हैं वहां पर। tan इनवर्स माइनस का tan π/3, इसका मतलब क्या होगा, तो इसको अपन कर देंगे tan -π/3। तो यहाँ पर देखेंगे जो tan है -π/3, तो जो ये π/3 है, ठीक है, माइनस का π/3 है, क्या इनके बीच लाइज करता है, और -π/2 का मतलब क्या होगा, माइनस का 90 डिग्री, इसका मतलब क्या होगा, प्लस का 90 डिग्री, ठीक है। माइनस के π/2 रेडियन में कितना डिग्री मिलेगा, माइनस का 90 डिग्री, प्लस के π/2 में कितना रेडियन में कितना डिग्री मिलेगा, 90 डिग्री, प्लस का 90 डिग्री, और -π/3 का मतलब कितना होगा, माइनस का 180/3 कितना होगा
माइनस का 60। तो क्या बताओ माइनस 90 और प्लस की 90 इन दोनों के बीच माइनस का 60 डिग्री है क्या? जी बिल्कुल है, इसलिए ये इसकी प्रिंसिपल रेंज को बिलोंग कर रहा है। तो इसी तरीके से हम कुछ एग्जांपल लेकर के इस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगर हमने इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया है, अगर हम बात करते हैं तो देखिए cot इनवर्स cot 9π/4 cot इनवर्स cot 9π/4 इसकी बात करते हैं। तो बच्चों बताइए कि cot इनवर्स cot 9π/4 का क्या आंसर होगा? सीधा हम कहेंगे कि cot 9π/4 होगा, कहेंगे हम 9π/4 होगा। तो हमें कहाँ पहुंचना होगा, इसके कंसेप्ट में पहुंचना होगा कि cot इनवर्स जो हमारा है वो उसकी जो रेंज है वो कहाँ है, ओपन है, कितनी से 0 से लेकर के पाई तक ओपन में है। ठीक है, ठीक है, इसका ध्यान रखना होगा 0 से लेकर के पाई तक, यानी कि 0 से 180 डिग्री तक। ठीक है, पाई रेडियन का आप समझ रहे हैं। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर लिखना होगा x डज नॉट बिलोंग टू 0 से पाई। So we will transform of x in such a way that x will be belongs to 0 to pi open interval। तो देखिए यहाँ से इसको करेंगे हम cot। अभी तक एक ही एग्जांपल इसी तरीके से मैं लेता हुआ जा रहा हूँ। ठीक है, जिससे आप लोगों को समझने में बहुत आसानी रहे। ठीक है, मैं लास्ट एग्जांपल करा रहा हूँ इसको, और इसी तरीके से यहाँ पर एग्जांपल होंगे और आप ध्यान रखें। ठीक है, तो cot इनवर्स हम बात इसकी कर रहे हैं क्योंकि 9π/4 का मतलब कितना होगा, 45 डिग्री से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 9 का। $405 डिग्री हो जाएगा। और 405 डिग्री आपको लग रहा है कि आपको कितना होना चाहिए, 0 से और 180 के बीच में होना चाहिए, और आपका निकल रहा है, सिलाई भी कहाँ से करेगा? क्या करना होगा, हमें ट्रांसफॉर्म करना होगा। तो ट्रांसफॉर्म किस तरीके से कर सकते हैं अपन? तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर देखना होगा। ट्रांसफॉर्म करने के लिए इसको चेंज करना होगा cot। अब देखो ट्रांसफॉर्म किस तरीके से, 2 का डिवाइड करो यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 + π/4। 9 में 4 का डिवाइड कर लो, 2 आ जाएगा, और 2 + 1/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9π/4 में। अब देखो cot 2π + π/4 इसका मतलब क्या हो गया? ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं जैसे, तो cot इनवर्स यहाँ से cot क्या निकलेगा, π/4 निकलेगा, क्योंकि देखो पाई और यहाँ तक 2π, और 2π + π/4 किसमें पहुंच गया, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ओवर जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ से देखिए cot π/4 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर π/4 जो है आपका, क्या इनके बीच का है या नहीं है, 0 से पाई के बीच में है? आपको पता है ये कितना है, 45 डिग्री होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर π/3। जब तक हम इसकी वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे, x की वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे, तो हम नहीं कह सकते इसका आंसर ये होगा। तो देखिए इसी तरीके से हमको याद रखना है। ठीक है, हमें इसे थोड़ा सा, अगर आपको समझ में आता है ठीक है, नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये प्रिंसिपल जो रेंज है आपकी, जो प्रिंसिपल रेंज प्रत्येक जो फंक्शन है, और हम पढ़ रहे हैं इसमें इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, तो इनवर्स से रिलेटेड जो भी हमारा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है, तो उनकी रेंज अगर हम लोगों को लर्न है अच्छे तरीके से, तो हम क्वेश्चन में कभी भी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ से देखें, अगर cot थीटा की बात करें तो ऑल जो रियल नंबर हैं उनमें ये बिलोंग करेगा। तो अपन कहें कि cot इनवर्स 2π/3, तो आंसर क्या आएगा, तो रियल नंबर है 2π/3। तो आपका पता है cot, अगर मैं यहाँ से आप लिख दूँ, मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को लिए दे रहा हूँ, तो आप कमेंट करके मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है,
इसका जो आंसर है मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। और कमेंट में आप लोगों को मैं आंसर यहाँ पर ऑप्शन भी दे रहा हूँ, यहाँ से 5/4, ठीक है। और 2 ही ऑप्शन है, नन ऑफ दीज, ठीक है। सेलेक्ट कर लीजिए, या आप ऐसा कीजिए कि यहाँ पर 5/4 आ रहा है, ठीक है। अगर आ रहा है तो यस कीजिए, और जो 5/4 अगर नहीं आ रहा है तो उससे नो कीजिए। तो मैं आशा करता हूँ कि मुझे आप कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, कि cot इनवर्स 5/4 है, तो इसका आंसर क्या 5/4 हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। ये आप लोगों को मुझे बताना है। फंक्शन मैंने आप लोगों को बताया, ये कौन सा फंक्शन है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, क्योंकि हम इसको छिपा लेंगे तो ये कौन सा बनेगा, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है। इतना मैंने आसान कर दिया आप लोगों को बताना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सेक थीटा। सेक थीटा जो होता है, सेक थीटा जो ऑल ओवर रियल नंबर्स होती है, ठीक है, बस इसको यहाँ से छोड़ करके ऑल ओवर रियल नंबर को लेंगे तो वो आपकी यहाँ से प्रिंसिपल रेंज है उसकी, उसमें लाइज होना चाहिए। सेक इनवर्स थीटा की बात करते हैं, केवल π/2 को छोड़ करके बाकी 0 से पाई के बीच में जो अगर इसकी वैल्यू लाइज करेगी तो वो आपका आंसर होगा, ठीक है। क्यों π/2 को क्यों छोड़ा गया, इसका रीजन क्या है, क्योंकि सेक π/2 का मतलब क्या था, सेक π/2 यानी 90, ठीक है। सेक 90 1/cos 90, और हम जानते हैं cos 90 की वैल्यू होती है 0, और 0 का किसी में डिवाइड करते हैं इन्फिनिटी हो जाता है। अनडिफाइंड फंक्शन होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर छोड़ा गया है कि π/2 नहीं होना चाहिए, ठीक है। माइनस का π/2 नहीं होना चाहिए, को हटा करके 0 से लेकर के पाई क्लोज इंटरवल में उसके वैल्यू जो है वो लाइज होनी चाहिए। इसी तरीके से कॉसेक इनवर्स की हम बात करते हैं, तो कॉसेक इनवर्स की जो वैल्यू है वो 0 को छोड़ करके आपकी वैल्यू इसके अंदर क्लोज इंटरवल के अंदर -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में वो लाइज होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर मैं एक एग्जांपल और देता हूं आपके लिए, सेक इनवर्स सेक 4π/3, इसका आंसर क्या आएगा वो आप मुझे कमेंट करके आप बताइए, इसका आंसर आपने क्या निकाला, ठीक है। तो आशा करता हूं कि मेरी इस वीडियो को आपने अच्छे तरीके से लिखा हो, और आपको जो मैंने यहाँ पर कंसेप्ट बताया है उसमें आपको केवल प्रिंसिपल जो रेंज है प्रत्येक ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन की, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन और आपका जो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है उनकी जो रेंज और डोमेन, अगर रेंज आपको नहीं मालूम है तो आप उसकी प्रिंसिपल रेंज को आप ध्यान रखें, इसके बेस पर ही हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर हमें ये प्रिंसिपल रेंज नहीं मालूम है तो हमसे क्वेश्चनों में बहुत सारी गलतियां होने की संभावना बढ़ सकती है, ठीक है। तो अभी तक मुझे उम्मीद है कि मैं हमारे इस चैनल जो बजरंग स्टडी जो चैनल है इससे अभी आप लोग नहीं जुड़े हो, तो आशा करता हूं कि आप लोग इससे जल्द से जल्द आप जुड़ें। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले समय में न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, और हम इसका थोड़ा ग्राफ यहाँ से स्टडी करेंगे, ठीक है। थैंक यू।